कृष्ण के अनुसार जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वह नकारात्मकता सबसे पहले हमें ही प्रभावित करती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर व्यक्ति के कर्म उसके साथ है, इसलिए दूसरों के दोष देखने या उनके लिए बुरा सोचने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सकारात्मक सोच और सही कर्म न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध रखते हैं बल्कि हमारे जीवन को भी बनाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए गलत सोचते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय का दुरुपयोग करते हैं। हमारी सोच और भावनाएं हमारे कर्मों का आधार बनती है। यदि हम अच्छे विचार रखते हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और यह हमारे जीवन में शांति और सुख लाएगा। दूसरों की गलतियों को माफ करना और सहनशीलता रखना एक महान गुण है। मान केवल दूसरों को बल्कि हमें भी आंतरिक शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण के उपदेश में कहा गया है कि हर व्यक्ति का अपना धर्म और कर्म है। दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए और स्वयं के आत्मविकास पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है और किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट होता है। यही जीवन का सत्य और श्री कृष्ण की शिक्षा का मूल है। श्री कृष्ण के जीवन से एक प्रसिद्ध प्रसंग है जो हमें यह सिखाता है कि दूसरों के लिए गलत सोचने से हमारा ही नुकसान होता है। कथा, एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने दोनों को एक एक कार्य सौंपा। दुर्योधन से कहा गए, जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो पूरी तरह श्री कृष्ण के जीवन से एक प्रसिद्ध प्रसंग है जो हमें यह सिखाता है कि दूसरों के लिए गलत सोचने से हमारा ही नुकसान होता है। कथा, एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने दोनों को एक एक कार्य सौंपा। दुर्योधन से कहा गया, जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो पूरी तरह श्री कृष्ण के जीवन से एक प्रसिद्ध प्रसंग है जो हमें यह सिखाता है कि दूसरों के लिए गलत सोचने से हमारा ही नुकसान होता है। कथा, एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने दोनों को एक एक कार्य सौंपा। दुर्योधन से कहा गए, जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो पूरी तरह कृष्ण के जीवन से एक प्रसिद्ध प्रसंग है जो हमें यह सिखाता है कि दूसरों के लिए गलत सोचने से हमारा ही नुकसान होता है। कथा, एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने दोनों को एक एक कार्य सौंपा। दुर्योधन से कहा गए, जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो पूरी तरह श्री कृष्ण के अनुसार दूसरों के लिए बुरा सोचना व्यक्ति के मन और कर्मों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही उसका चरित्र और कर्म बनता है। अपने मन को शांत और पवित्र रखने के लिए आवश्यक है कि हम दूसरों के प्रति शुभ और सकारात्मक विचार रखें। दूसरों की गलतियों को समझना और उन्हें क्षमा करना हमारे अंदर दया और करुणा का विकास करता है। ऐसा करने से न केवल हमारी मानसिक शांति बनी रहती है बल्कि हमारे संबंध भी मधुर होते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है, इसलिए हमें दूसरों के कर्मों या उनकी नीयत पर ध्यान देने की बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह अपने मन में नकारात्मकता को स्थान देता है जो अंततः उसे ही नुकसान पहुंचाती है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और दूसरों के प्रति शुभकामनाएं रखना आत्मिक विकास का मार्ग है। दूसरों के प्रति सच्ची भावना रखने वाला व्यक्ति दूसरों का विश्वास और प्रेम अर्जित करता है। यह संसार एक दर्पण की तरह है, हम इसे दिखाते हैं, वही हमें लौटा है। इसलिए अच्छे विचार और कर्म ही हमें सुख, शांति और संतोष प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण गीता में यही संदेश देते हैं कि दूसरों के लिए अच्छा सोचो और करुणा का व्यवहार करो और अपने मन को स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखो। यही सच्चा धर्म और जीवन का उद्देश्य है। एक बार की बात है, द्वारका में एक ब्राह्मण श्री कृष्ण से मिलने आया। वह बहुत दुखी था और बोला, प्रभु, मेरे पड़ोसी मुझसे जलते हैं, वे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और मेरा अहित करने का प्रयास करते हैं। मैं भी अब उनके लिए बुरा सोचने लगा हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु गंगा किनारे तपस्या कर रहा था।
वहां एक बिच्छू पानी में गिरकर डूबने लगा। साधु ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिच्छू को हाथ से उठाए, उसने उन्हें डंक मार दिया। दर्द के बावजूद साधु ने उसे बचाने का प्रयास जारी रखा। किसी ने उनसे पूछा, यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, डंक मारना उसका स्वभाव है और दया करना मेरा। क्यों अपने स्वभाव को छोड़ दूं? श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा, दूसरों का स्वभाव बुरा हो सकता है, परंतु तुम्हारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। यदि वे बुरा करते हैं तो उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन अगर तुम उनके लिए बुरा सोचोगे या करोगे तो तुम्हारे कर्म भी बंधन में पड़ जाएंगे। अपने मन और कर्मों को शुद्ध रखो। ब्राह्मण ने समझ लिए कि दूसरों के बुरे व्यवहार के बावजूद उसे अपने विचार और कर्म पवित्र रखने चाहिए। वह श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपने जीवन में यह सीख अपनाने चला गए। श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्राह्मण का मन शांत हुआ, लेकिन उसके भीतर एक सवाल बाकी था। उसने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि मैं बुरा ना सोचूं और अपने कर्म अच्छे रखूं, क्या वे लोग अपने बुरे विचार और कर्मों से मुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो व्यक्ति सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। यदि तुम निष्कपट और सत्यनिष्ठ हो तो उनका बुरा सोच तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। याद रखो, जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही सत्य और अच्छाई के सामने बुराई टिक नहीं सकती। उन्होंने ब्राह्मण को एक और दृष्टांत सुनाया। एक किसान था जो अपनी फसल के लिए पूरी मेहनत करता था। उसका पड़ोसी उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता और उसके खेत में कांटे और पत्थर डालता। किसान ने इन चीजों की परवाह किए बिना कांटों को हटा दिए और पत्थरों से अपनी फसल को सुरक्षित किया। उसने मेहनत और धैर्य से अपनी फसल तैयार की। समय आने पर उसकी फसल लहलहा और पड़ोसी की जमीन बंजर रह गई। पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने किसान से माफी मांगी। फिर श्री कृष्ण ने समझाए और अपने कर्मों को सदैव शुभ बनाए रखेगा। वह श्री कृष्ण को धन्यवाद देकर प्रसन्न मन से लौट गया। इस तरह श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि दूसरों की नकारात्मकता से विचलित हुए बिना अपने अच्छे कर्मों और विचारों के बल पर जीवन को आगे बढ़ाना ही सच्चा धर्म है। ब्राह्मण के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, यह संसार एक रंगमंच की तरह है। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह अपनी आत्मा को ही दुख करता है, लेकिन जो व्यक्ति सबके लिए शुभ सोचता है वह केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाश में बना देता है। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, मधुसूदन, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार हमारे साथ बुरा करता है तो क्या हमें उसे माफ करते रहना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माफी देना और दूर रहना यह दोनों ही बुद्धिमानी के लक्षण हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे दूरी बनाओ, लेकिन अपने मन में उसके प्रति द्वेष मत रखो। द्वेष वह आग है जलाने वाले को ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो अर्जुन, हमारा उद्देश्य केवल अपने धर्म का पालन करना है। दूसरों के कर्मों की चिंता मत करो। जीवन में दूसरों के लिए शुभ सोचो, लेकिन अपनी आत्मरक्षा और स्वाभिमान को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, प्रभु, मैं समझ गया। यह प्रयास करूंगा कि मेरे मन और कर्म दोनों पवित्र रहे, चाहे कोई मेरे प्रति कैसा भी व्यवहार करें। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अर्जुन से कहा, यही एक सच्चे कर्मयोगी का मार्ग है। जब तुम अपने मन और विचारों को स्वच्छ रखते हो तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है और तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। इस सीख ने अर्जुन को जीवन में आगे बढ़ने की नई दृष्टि दी। उसने ठान लिया कि वह कभी भी दूसरों के बुरे कर्म और विचारों से चलित नहीं होगा और सदा अपने कर्म को सर्वोत्तम बनाए रखेगा। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि जीवन में दूसरों के लिए शुभ सोचने और अपने विचारों को पवित्र रखने से ही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त होती है। अर्जुन की जिज्ञासा शांत हुई, लेकिन तभी सभा में उपस्थित एक अन्य व्यक्ति ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया। वह व्यक्ति एक व्यापारी था और बोला, प्रभु, मैं दूसरों के लिए शुभ सोता हूं, लेकिन कई बार लोग मेरी इस सरलता का लाभ उठाते हैं। ऐसे में क्या मुझे भी कठोर बन जाना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, व्यापारी सरलता और मूर्खता में फर्क है। दूसरों के लिए शुभ सोचना महान गुण है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने हितों की रक्षा करना भूल जाओ। शुभ विचारों के साथ विवेक का होना भी आवश्यक है। फिर श्री कृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक किसान ने अपने कुएं का पानी गांव वालों
के साथ बांटने का निर्णय लिया। सबने उसका धन्यवाद किया, लेकिन एक धोखेबाज व्यक्ति ने किसान से अधिक पानी लेना शुरू कर दिया और उसे नुकसान पहुंचाने लगा। किसान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उस व्यक्ति की हरकतें बढ़ने लगी। एक दिन किसान ने न्यायालय जाकर राजा से मदद मांगी। राजा ने धोखेबाज व्यक्ति को सजा दी और किसान की भलमनसाहत को सुरक्षित रखने का प्रबंध किए। किसान ने दूसरों की मदद करना जारी रखा, लेकिन अब वह सतर्क भी हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरों के लिए शुभ सोचो, लेकिन अपनी सीमाओं और अधिकारों की रक्षा भी करो। जीवन में संतुलन ही सफलता और शांति का मार्ग है। व्यापारी को यह बात समझ में आ गई। उसने कहा, प्रभु, अब दूसरों के लिए शुभ विचार रखते हुए अपने कार्यों और हितों की भी रक्षा करूंगा। सभा के सभी लोग श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने अपने जीवन में इन्हें अपनाने का संकल्प लेकर लौट गए। श्री कृष्ण ने अंतिम बार कही, याद रखो, संसार में बुराई को समाप्त करने का सबसे सरल उपाय है अपने भीतर अच्छाई को इतना प्रबल बनाना कि बुराई स्वयं समाप्त हो जाए। यही धर्म है, यही जीवन का सत्य है। इस तरह श्री कृष्ण के शब्दों ने सभी के हृदय में शुभता और सच्चाई की भावना भर दी। उनकी शिक्षा अनंत काल तक प्रेरणा देती रही। सभा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका के राजमहल में लौट आए। वही उनके साथ बैठा और बोला, प्रभु, आज आपने जो बातें बताई वे हृदय को छू गई, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि हम जीवन भर केवल शुभ विचार रखें और दूसरों के बुरे व्यवहार से विचलित ना हो? श्री कृष्ण ने गहराई से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, यह संभव है, लेकिन इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है। मनुष्य का मन चंचल है और यह स्वाभाविक है कि कभी कभी क्रोध, द्वेष या नकारात्मकता का विचार आ जाए, लेकिन सच्चा योगी वह जो इन विचारों को आते ही पहचान ले और उन्हें त्याग दे। यह आत्म अनुशासन का मार्ग है। उन्होंने एक और दृष्टांत सुनाया। एक साधु के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा टूटे हुए था और पानी गिराता रहता था, जबकि दूसरा पूरा था और पानी को संभाल कर रखता था। जब साधु नदी से पानी लाने जाते थे तो टूटे हुए घड़े से पानी रास्ते में गिरता रहता। घड़े ने साधु से कहा, मैं अपूर्ण हूं, आप मुझे क्यों नहीं बदल देते? साधु मुस्कुराए और कहा, क्या तुमने रास्ते के किनारे लगे उन पौधों को देखा है? तुम्हारे गिराए पानी से वे पौधे हरे भरे हो गए हैं। तुम अपूर्ण होते हुए भी उपयोगी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जैसे वह साधु टूटे हुए घड़े के लाभ को पहचानता था, वैसे ही हमें अपने मन और परिस्थिति में अच्छाई को देखना चाहिए। दूसरों के व्यवहार को भी एक अवसर की तरह देखो। उनके बुरे व्यवहार से सीखो कि तुम्हें कैसा नहीं बनना है। यह दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से अडिग बनाएगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, शुभ विचारों को बनाए रखने के लिए न केवल अभ्यास की बल्कि सही दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन, यही जान है, जीवन एक परीक्षा है और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। शुभ विचार, शुभ कर्म और आत्मसंयम ही मनुष्य को सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने प्रण किया कि वह श्री कृष्ण की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारे और अपने मन को सदा शुभ विचारों से भरकर रखेगा। इसी तरह श्री कृष्ण के ये उपदेश हर काल में मानवता को प्रेरणा देते रहे। अर्जुन के प्रण के बाद श्री कृष्ण ने गीता का एक और गुर रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, याद रखो कि संसार में हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। जो व्यक्ति बुरा करता है वह अजंता और अपने अंदर की असुरक्षा से प्रेरित होता है, लेकिन जो व्यक्ति शुभ करता है वह आत्मज्ञान और प्रेम से प्रेरित होता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि हर कोई अपनी प्रकृति से कर्म करता है तो क्या हम किसी को बदल नहीं सकते? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, किसी को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं को बदलो। तुम्हारा आचरण और विचार जब दिव्यता से भर जाते हैं तो वे दूसरों को प्रेरित करते हैं। किसी को उपदेश देने से अधिक प्रभावशाली है कि तुम स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत करो। जैसे दीपक स्वयं जलकर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारी अच्छाई दूसरों के जीवन को प्रकाशित करेगी। तभी सभा में रुक्मिणी देवी आई और बोली, स्वामी, मैं आपकी बातें सुन रही थी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी शुभता का लोग अनुचित लाभ उठाते हैं। ऐसे में क्या हमें कठोर होना चाहिए? श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, रुक्मिणी, कठोरता की आवश्यकता तभी होती है जब वह धर्म की रक्षा के लिए हो, लेकिन कठोरता में भी प्रेम और न्याय होना चाहिए। यदि कोई तुम्हारी दया का अनुचित लाभ उठाता है तो उसे विनम्रता से यह समझाओ। यदि फिर भी वह नहीं समझे तो उसे दूरी बना लो, लेकिन क्रोध या द्वेष मत पालो। कठोरता और दया का संतुलन ही श्रेष्ठता का मार्ग है। श्री कृष्ण ने एक और कथा सुनाई। एक राजा के पास
एक बहुत ही दयालु मंत्री था। राजा ने एक बार देखा कि मंत्री शत्रु को दंड देने की बजाय उसे क्षमा कर रहा है। राजा ने कहा, तुम बार बार इन्हें माफ क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारी दया का लाभ उठा सकते हैं। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यदि इनका उद्देश्य मुझे पराजित करना है तो मेरी दया इन्हें अंततः शर्मिंदा करेगी, लेकिन यदि इनका उद्देश्य बुराई करना है तो ईश्वर इन्हें स्वयं दंड देंगे। मैं केवल अपने कर्मों की पवित्रता बनाए रखना चाहता हूं। यह सुनकर रुक्मिणी और अर्जुन दोनों ने समझ लिया कि दया और कठोरता में संतुलन ही सच्चे धर्म का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, जीवन में शुभ विचार रखना और दूसरों के प्रति दया दिखाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने विवेक और आत्म संरक्षण को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। जब तुम्हारे विचार शुभ और कर्म धर्म पूर्ण होंगे तो संसार तुम्हारे प्रकाश से आलोकित होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने सभा को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, जो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता और सदा शुभ कर्म करता है वह मुझसे निकटतम है। शुभ विचार और कर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। मानवता एक अमूल्य धरोहर है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा, यह उस दिव्य गुण का प्रतीक है जो हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। जब हम अपने भीतर की मानवता को पहचानते हैं तभी हम सच्चे रूप से जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन और उपस्थित जनों से कहा, मानवता केवल दया, करुणा और प्रेम नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति सच्ची समझ और समर्पण का परिणाम है। जब हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचते हैं, तब हम मानवता के सबसे उच्चतम स्तर पर होते हैं। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है मानवता को बनाए रखना। भले ही दुनिया में विषमता और संघर्ष हो, लेकिन यदि हम अपने भीतर की मानवता को बचाए रखते हैं तो हम कभी हार नहीं सकते। यह मानवता ही है जो हमें सच्चे सुख और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। फिर श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक गांव में एक साधु संत आए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता रास्ते में घायल पड़ा हुआ था। गांव वाले उस कुत्ते को देखकर उसे नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि वह बहुत गंदा और मीठा। साधु संत ने कुत्ते को देखा और उसे उठाया, उसे पानी पिलाया और उसके घावों का इलाज किया। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, तुमने इस गंदे कुत्ते की मदद क्योंकि? साधु संत ने उत्तर दिया, यह कुत्ता हो सकता है, लेकिन उसकी तकलीफ में मेरी मानवता का दायित्व है। यह केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक जीव है जो दर्द में है। हमें अपने भीतर की करुणा और प्रेम को जगाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने कहा, मानवता तभी सच्ची होती है जब हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपेक्षा के हर जीव के साथ प्रेम और करुणा से पेश आते हैं। यह दुनिया तभी बेहतर बन सकती है जब हम अपनी मानवता को सबसे ऊपर रखें और उसे हर कर्म में परिलक्षित करें। अर्जुन ने गहरे मनन के बाद कहा, प्रभु, आपने जो कहा वह सत्य है। मैं अब समझ गया कि हमारी असली पहचान हमारे कर्मों में है और हमारे कर्म तभी श्रेष्ठ होते हैं जब वे मानवता के पक्ष में होते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा धर्म है। अर्जुन, जब तुम अपने मन, वचन और क्रिया से मानवता को सर्वोपरि मानोगे तब तुम जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त कर सकोगे। इस उपदेश के बाद सभा में उपस्थित सभी लोग गहरे विचार में डूब गए। वे समझ गए कि केवल अपने धर्म का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी मानवता को न केवल दूसरों के साथ बल्कि स्वयं के साथ भी बनाए रखें। इस श्री कृष्ण ने मानवता को सच्चे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया और उनकी यह शिक्षा आज भी हमें यह सिखाती है कि इंसानियत ही सबसे ऊंचा धर्म है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा सभा में उपस्थित सभी लोगों के दिलों में गहरी छाप छूट गई। उनके शब्दों ने एक नई दृष्टि दी कि मानवता का पालन केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से और गहरे प्रश्न पूछे, प्रभु, अगर मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है तो क्या कभी ऐसा समय आएगा जब हम अपने धर्म और मानवता को बचाने के लिए युद्ध करें? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सच्चा धर्म और मानवता कभी भी युद्ध के बीच नहीं खोना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है तो वह हमेशा सत्य, न्याय और शांति के पक्ष में खड़ा होता है। यदि युद्ध में भी किसी की मानवता और जीवन की रक्षा करना जरूरी हो तो वही सबसे महान धर्म बन जाता है। फिर श्री कृष्ण ने एक और कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक बड़े युद्ध के दौरान एक योद्धा अपनी पूरी सेना के साथ वीरगति प्राप्त करने के बाद अकेला बचा। वह घायल और थका हुआ था, लेकिन उसने खुद को कभी भी नष्ट नहीं होने दिया। युद्ध के बाद उस योद्धा ने देखा कि
उसके शत्रु के सैनिकों को भी घायल अवस्था में छोड़ दिया गया था। उसने बिना किसी द्वेष के उन सैनिकों की मदद की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब उसकी सेना के बाकी लोग उससे मिले तो उन्होंने पूछा, तुमने अपने शत्रु के सैनिकों की मदद क्यों की? उसने उत्तर दिया, जब तक हम दूसरों के दया और मानवता की भावना रखते हैं तब तक हम कभी भी शत्रु नहीं होते। हमारी जीत केवल हमारी लड़ाई में नहीं बल्कि हमारी मानवता में है। श्री कृष्ण ने फिर कहा, युद्ध जब भी धर्म की रक्षा के लिए हो तो उसमें मानवता का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यही सही युद्ध जो केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धता की लड़ाई भी है। अर्जुन ने गहरी सोच में डूबकर पूछा, तो प्रभु क्या हम सच्चे धर्म के लिए कभी भी लड़ सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, सच्चे धर्म के लिए युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि अपने भीतर के शत्रु से भी करना होता है। सबसे बड़ी लड़ाई आत्मा के भीतर होती है, अपने अहंकार, क्रोध, द्वेष और लोभ से। जब तुम इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले हो तभी तुम जीवन के असली युद्ध में विजय होते हो। उन्होंने आगे कहा, युद्ध और संघर्ष दोनों की परिस्थितियां केवल बाहरी होती है। सच्चा युद्ध तो वह है जब तुम अपने भीतर शांति, प्रेम और करुणा का पालन करते हो। यही है मानवता का सर्वोच्च रूप। अर्जुन और अन्य सभी उपस्थित लोग इस जान को गहरे से समझ गए। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे केवल बाहरी युद्धों में नहीं बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं से भी संघर्ष करेंगे और जीवन को शांति, प्रेम और मानवता से भर देंगे। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जब तुम अपने मन और कर्म को शुद्ध रखते हो तब तुम न केवल अपने जीवन में बल्कि पूरे समाज में शांति और प्रगति का कारण बनते हो। यही सच्चा धर्म, यही है मानवता की असली परिभाषा। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों ने सभी को यह सिखाया कि जीवन की सच्ची युद्ध और संघर्ष आत्मा की पवित्रता, मानवता और सत्य के साथ होती है। यह संदेश सभी के दिलों में हमेशा के लिए समाहित हो गया और श्री कृष्ण का यह ज्ञान युगों तक जीवित रहा। श्री कृष्ण के उपदेशों ने सभा में उपस्थित सभी जनों के जीवन को नया दृष्टिकोण दिया। उनकी बातों ने न केवल अर्जुन को बल्कि हर व्यक्ति को यह समझाया कि जीवन के कट्टम संघर्षों में भी मानवता और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब सब कुछ स्थिर और अप्रत्याशित हो तब भी सच्चा धर्म और सच्ची मानवता ही हमें मार्गदर्शन देती। तभी द्वारका के एक वरिष्ठ ब्राह्मण जो सभा में उपस्थित थे खड़े हुए और बोले, प्रभु, आपने हमें यह महान ज्ञान दिया है, लेकिन संसार में जितनी बुराइयां और असत्य है, क्या उन्हें समाप्त किया जा सकता है? क्या कभी हम संसार को पूरी तरह से शांति और न्याय से भर सकते हैं? श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ब्रह्मचारी, यह प्रश्न सभी के मन में आता है। इस संसार में बुराई और असत्य का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक लोग अपने भीतर सत्य और धर्म का पालन नहीं करेंगे। लेकिन याद रखो, सत्य और धर्म का प्रकाश कभी भी बुराई से अंधेरे में नहीं छिप सकता। जैसे सूरज के उदय के साथ अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है, वैसे ही जब सत्य और धर्म का प्रकाश बढ़ता है तो असत्य और बुराई स्वचालित रूप से नष्ट हो जाते। श्री कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया। एक बार एक जंगल में एक विशाल वृक्ष था जो अपनी शाखाओं और पत्तियों से पूरे जंगल को छायादार बनाता था। एक दिन एक लकड़हारे ने उस वृक्ष को काटने की योजना बनाई। वह पेड़ के पास गया और उसने देखा कि एक छोटे से पौधे के पास कुछ कीड़े बैठकर उसे खा रहे थे। लकड़हारे ने सोचा, यह छोटा पौधा तो जल्दी मर जाएगा लेकिन यह विशाल वृक्ष अधिक समय तक खड़ा रहेगा। इस सोच के साथ उसने उस छोटे पौधे को छोड़ दिया और विशाल वृक्ष को काट दिया। लेकिन कुछ समय बाद वह देखता है कि वृक्ष के गिरने से जंगल की छाया खत्म हो गई और पूरे जंगल में सूरज की तेज रोशनी पड़ने लगी। वह छोटे पौधे को, जिसे वह पहले ब्राह्मण ने गंभीरता से सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, आपने सही कहा। मैं अब समझता हूं कि भले ही संसार में असत्य और बुराई है, लेकिन जब तक हम सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहते हैं तब तक वे कभी विजय नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, यही है जीवन का उद्देश्य। जब तुम सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े रहते हो तो तुम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो बल्कि सार को भी सकारात्मक दिशा में ले जाते हो। यही मानवता की असली परिभाषा है। श्री कृष्ण के शब्दों ने सभी के दिलों में एक नई ऊर्जा और दृढ़ विश्वास भर दिया। उन्होंने यह सीखा कि जब तक वे सत्य, धर्म और मानवता के मार्ग पर चलेंगे तब तक असत्य और बुराई कभी भी उनके रास्ते में नहीं आ सकती। सभा के अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सभी श्री कृष्ण के उपदेशों ने सभा में उपस्थित सभी जनों के जीवन को समाप्ति की ओर बढ़ते हुए द्वारका में एक शांति का वातावरण फैल गया था। श्री कृष्ण
के उपदेशों ने हर व्यक्ति के दिल में एक नई जागृति दी थी। लोग अपने जीवन में सत्य, धर्म और मानवता का पालन करने का संकल्प लेकर घर लौट चुके थे। द्वारका के लोगों ने अब केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाने की ठानी थी। कुछ समय बाद एक दिन द्वारका के एक राजकुमार ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। वह शाही परिवार का सदस्य था और समाज में अपने कर्तव्यों को लेकर थोड़ा भ्रमित था। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने हमें जीवन का सर्वोत्तम मार्ग दिखाया है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं उन्हें समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। क्या हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए कुछ और करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उस राजकुमार को देखा और कहा, राजकुमार, शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह सच्चे उद्देश्य और धर्म के लिए होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने लाभ या अहंकार के लिए करता है तो वह धीरे धीरे अपनी आत्मा से दूर हो जाता है। लेकिन जब शक्ति का प्रयोग दूसरों की भलाई और समाज के कल्याण के लिए किया जाता है तो वही शक्ति वास्तव में ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजकुमार था जो बहुत ही शक्ति संपन्न था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग शोषण और आतंक फैलाने के लिए किया, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास हुआ कि उसकी शक्ति से लोग डरते थे, ना कि सम्मान करते थे। एक दिन वह राजकुमार एक साधु से मिला और उसने पूछा, साधुवम, शक्तिशाली हूं लेकिन मुझे कोई आदर नहीं देता, क्या कारण है? साधु मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी शक्ति किसी की मदद करने के बजाय डर पैदा करती है। जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग दयालुता और न्याय के लिए करोगे तभी लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। श्री कृष्ण ने राजकुमार से कहा, जब शक्ति का उपयोग समाज में शांति, न्याय और करुणा के लिए होता है तब वह शक्ति व्यक्ति को महान बनाती है। याद रखो, सही मार्ग पर चलने से शक्ति अपने आप न्याय के पक्ष में आ जाती है। राजकुमार ने ध्यान से सुना और फिर प्रण लिया, प्रभु, अब मैं समझ गया। मैं अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण और न्याय के लिए करूंगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हारा कार्य धर्म के पक्ष में होगा। शक्ति कभी भी अहंकार और शोषण का कारण नहीं बननी चाहिए। इसका सही उपयोग ही समाज में असल शांति और समृद्धि का कारण बनता है। कुछ समय बाद द्वारका में और आसपास के क्षेत्रों में एक नया वातावरण देखने को मिला। लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगे थे और उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करने लगे थे। राजकुमार ने अपनी शक्ति का सही उपयोग करके अदृश्य शासक के रूप में पहचान बनाई। श्री कृष्ण की उपदेशों से प्रेरित होकर द्वारका और आसपास के क्षेत्रों में शांति, सद्भाव और मानवता का वातावरण फैलने लगा। यह समय था जब सभी ने अपने जीवन में सत्य, धर्म और मानवता को सर्वोपरि मानते हुए समाज के कल्याण की दिशा में काम करना शुरू किया। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि जब मनुष्य अपने भीतर शक्ति और मानवता को पहचानता है तब केवल वह स्वयं बल्कि समाज भी समृद्ध और शांतिपूर्ण बनता है। यही मानवता का असली उद्देश्य है।